पार्टी की उम्मीदवार है। कांग्रेस पार्टी की फाइनल सूची में उनका नाम था। बी फार्म भी उनके नाम से जमा हुआ श्रीमती प्रतिभा सुरेश गुप्ता। क्रमांक 36 से निर्दलीय प्रत्याशी खड़ी हैं प्रतिभा सुरेश गुप्ता। इनको सिर्फ चुनाव चिन्ह ही अलग मिला है। ये कांग्रेस समर्थक पार्टी है, कांग्रेस की प्रत्याशी इन्हें आप कह सकते हैं। इनके बी फॉर्म में त्रुटि होने के कारण इन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वार्ड वासियों ने खड़ा किया है। कांग्रेस पार्टी का पूरा इन्हें समर्थन है। वार्ड में जाकर जनता के बीच जन समर्थन ये कर रही हैं, प्रचार प्रसार चुनाव का कर रही हैं। आने वाले समय में ये जानने वाली बात होगी, क्योंकि ये जो वार्ड है ये कांग्रेस का साम्राज्य कहा जा सकता है। यहाँ कांग्रेस पार्टी हमेशा से जीतते आई है। क्या प्रतिभा जी कांग्रेस के साम्राज्य को कायम रखने में कामयाब होगी? आने वाला समय ही बता पाएगा। देखिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है। अभी तक के लिए इतना ही। मैं भारती कौर, दुर्ग से। प्रतिभा सुरेश गुप्ता जी खड़ी हुई हैं, कितना समर्थन प्राप्त हो रहा है लोगों को, और अभी जो कर रही हैं प्रचार प्रसार, क्या मिल रहा है रिस्पांस? प्रतिभा सुरेश शर्मा जो है, सुरेश गुप्ता, ये स्वयं नहीं खड़ी हुई हैं। ये इनको पूरे मोहल्ले वालों ने जाके इस बात के लिए प्रेरित किया कि आपको इस मोहल्ले का नेतृत्व करना है, इसलिए वो खड़ी हुई हैं। और हम सब मोहल्ले वाले, सारे महिलाएं, युवा और कांग्रेस जन उनके साथ हैं। और निश्चित रूप से इस बार वार्ड 36 में हम प्रतिभा गुप्ता के रूप में मशीन छाप को हम जिता के लाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के बी फार्म में टूटी हुई और टूटी होने के कारण हमें पंजा का निशान नहीं मिल पाया, इसलिए हमें निर्दलीय के रूप में हम मशीन छाप को हमने चुना। और मशीन में पूरे मोहल्ले का सहयोग मशीन छाप में और वोट करेंगे और मशीन छाप को जिताकर हमारा अपना पार्षद हम लाएंगे। जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का पूरा समर्थन है, मतलब सिर्फ चिन्ह बदला हुआ है, कांग्रेस का इनको पूरा समर्थन है, कांग्रेस के ही लोगों के द्वारा यह कांग्रेस के सारे लोग, चाहे छाया विधायक हो, चाहे शहर अध्यक्ष हैं, इनका लेटर भी हमारे पास आया हुआ है कि अधिकृत प्रत्याशी के रूप में प्रतिभा जी हैं। और चूंकि बी फार्म में त्रुटि ये संगठन का मामला होता है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, और संगठन से त्रुटि हो गई जिसके कारण हमारा पंजे का निशान हमको नहीं मिल पाया है। और जैसे कि देखा जा रहा है माहौल बीजेपी का है, केंद्र में और राज्य में सरकार बीजेपी की है, तो कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं इसे? पूरी चुनौती हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि वार्ड 36 जो है शुरू से कांग्रेस का वार्ड रहा है और कांग्रेस हमेशा यहाँ से जीतती हुई आई है, इसलिए प्रतिभा के रूप में हमारा प्रत्याशी निश्चित रूप से जीतेगा, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं अजय शर्मा, कांग्रेस सदस्य। जी भैया, बताएंगे किन विकास मुद्दों पर आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? हम विकास की गंगा बहा देंगे, हमारे युवाओं के लिए जिम बनाएंगे और महिलाओं के लिए भी काम करेंगे, और जैसे कि साफ़ सफाई, बिजली की व्यवस्था, जो भी मोहल्ले में कमी होगी उसको पूरा करेंगे। और हम ऐसे भी पूरे मोहल्ले में सहयोग करते रहते हैं। इस मोहल्ले में कहीं भंडारा होता है, प्रसादी होती है और कुछ भी होता है, मेरा सहयोग हरदम बना रहता है मोहल्ले वालों के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि आप जीत कर आए, तो सबसे महत्वपूर्ण किस मुद्दों को रखेंगे और सबसे पहले उन मुद्दों पर कार्य करेंगे? मैं जीत के आने के बाद वार्ड वालों के लिए एक बढ़िया सा जिम बनाऊंगा, साफ़ सफाई की बढ़िया व्यवस्था करूंगा, बिजली की व्यवस्था करूंगा, और जो भी मूलभूत समस्या है मोहल्ले वालों को उसको पूरा करूंगा। पूरा जीत आप आ रहे हैं, समर्थन प्राप्त हो रहा है? पूरा मोहल्ले वालों का आशीर्वाद है मेरे को। मैं लड़ने की इच्छा नहीं थी मेरी, लेकिन पूरे मोहल्ले वाले मेरे साथ थे। मेरे घर में 300-400 लोग आ गए, आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग आगे आए और जीतेंगे। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं प्रतिभा गुप्ता, गंजपारा, वार्ड नंबर 36 में निकल रही हैं। किन किन विकास कार्यों पर काम करेंगी जीत के आने पर? महिलाओं और बच्चों का पूरा साथ दूंगी जो मेरे से हो पाया, और जो अभी तक जो काम हुए नहीं है कोशिश करूंगी पूरा करने की। हमारी मोहल्ले की जनता खड़ी की है
पूरा विश्वास है कि जिताएगी मुझे। जी जी, जिस तरह से पहले के फूलों के पार्षद जो है ऋषभ जैन, वो भी कांग्रेसी है, उनके कार्यकाल को देखकर आपको क्या लगता है कि इस बार भी कांग्रेस का ही साथ देगी, जिस तरह से आप महिला प्रत्याशी के रूप में आई हैं? हाँ बिल्कुल देंगे साथ। पूरा महिलाओं का पूरा आपको मिल रहा है समर्थन? बहुत ज़्यादा मिल रहा है, थोड़ा भी नहीं, जितना सोचे नहीं थे उससे ज़्यादा मिल रहा है। पूरा विश्वास है जीत के आएंगे? बिल्कुल पूरा विश्वास है। ये अपना परिचय बता दीजिए। मैं प्रतिभा सुरेश गुप्ता, गनपारा, वार्ड नंबर 36। हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आप समर्थन कर रहे हैं एक निर्दलीय प्रत्याशी का सिलाई छाप। हाँ। क्या कहना देखिए, चाहेंगे? वो हमारे कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है। कांग्रेस पार्टी की फाइनल सूची में उनका नाम था। बी फार्म भी उनके नाम से जमा हुआ श्रीमती प्रतिभा सुरेश गुप्ता, लेकिन कुछ तकनीकी त्रुटि कारण कुछ एक आध शब्द इधर से उधर हुए, जिसके कारण उनका ये बी फार्म रिजेक्ट हुआ। अन्यथा वो कांग्रेस की सूची में उनका नाम पूरी तरीके से था, प्रदेश कांग्रेस की सूची में, जिला कांग्रेस कमेटी की सूची में, और जो हमारी चयन समिति है उसमें प्रतिभा सुरेश गुप्ता का ही नाम सम्मिलित था। इसलिए वो कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी है। मैं यहाँ आया था और चूँकि वो निर्दलीय हो गई, कांग्रेस की प्रत्याशी है, निर्दलीय होने के कारण उनको मशीन चुनाव चिन्ह मिला, तो भाई हम अपने पार्टी के उम्मीदवार का तो प्रचार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, और वो जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। उनके लिए जो जन सैलाब उमड़ रहा है, मैंने तो देखा, मैं सभी वार्डों में गया हूँ, लेकिन जो उनके जुलूस को मैंने देखा, लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोग पूरे वार्ड के मतदाता उनके साथ घूम रहे थे, जो इस बात को बतलाता है कि वो भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। एक अरुण साहू जो पिछले दिनों आए थे, उनका कहना है कि केंद्र सरकार में कमल है, राज्य में कमल है, तो छत्तीसगढ़ में तुमन काला लाभो, कमल लाहू तभी विकास हुई। क्या अब कहना तो चाहिए? दोनों जगह के कमल है वो मुरझा गए हैं, है ना। अब यहाँ वाले मन ने तय कर ले है इधर ही पंजा ललाना है। बदलाव की स्थिति में है पूरा इधर ही। तरीके से बदलाव के बयार बहत है। और छत्तीसगढ़, हमारे दुर्ग नगर निगम में, पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लहर चले थे। काबर की 1 साल के कार्यकाल, 1.25 साल के कार्यकाल में एक फूटी कौड़ी नहीं दे है, कोई भी नगर निगम में नहीं दे है, दुर्ग में भी नहीं दे। हमने 500 करोड़ के काम कराए हैं दुर्ग में, और भारतीय जनता पार्टी वाले मन हमारे जो 76 करोड़ रुपए रही से हजार बोला भी वापस ले ली। महतारी वंदन योजना के द्वारा कहा जा रहा है कि तुम्हार मल्ला दाई दीदी मल्ला महतारी वंदन योजना मिला थे, तुमन कमल ला खिलाहू तो आगे भी तुम्हार मन के सहयोग बनी। कांग्रेस सभी वर्ग के ध्यान देते, और बहनी मन तो हमार आशीर्वादक है, और ये मन जो का करे है छल प्रपंच करे है। महतारी वंदन के पैसा जरूर दे है, लेकिन बहुत सारी बहनी मन ला नहीं मिल पाया है, और अभी नाम जोड़त है, चुनाव तक दी उसके बाद बंद कर दी, तो एक कोई भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में फर्क है, और इला एक असलियत ला जान गए मतदाता। डिप्टी सीएम जी का कहना है कि कांग्रेस अपने 5 साल के कार्यकाल का हिसाब नहीं दे रही है, जबकि उन्होंने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल का हिसाब दिया है। कांग्रेस को हिसाब देना चाहिए। पहले वो भाई वो तो बहुत माननीय सम्माननीय है, पहले 1.25 साल के कार्यकाल का हिसाब दे दे। उन्होंने क्या किया है 1.25 साल के? कुछ नहीं किया है। हमने तो बहुत काम किए यहाँ पे पूरे प्रदेश में और दुर्ग में। उन्होंने कहा कि वो जनता को महापौर चुनने का अधिकार दिए हैं उनके पार्टी में। तो पहले भी ऐसे चुना जाता था, बीच में ऐसा हुआ, अब फिर हो गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं की है उन्होंने। इसका प्रस्ताव तो हम ही लोग लाए थे, इसका प्रस्ताव तो हम ही ने पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा में पारित किया था कि डायरेक्ट महापौर का चुनाव होगा। फिर ऐसी परिस्थितियां बनी कि पार्षदों के माध्यम से चुना गया, फिर परिस्थिति आ गई कि डायरेक्ट चुना जा रहा है। इसमें उनकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। ठीक है, वार्ड का मीटर दिखा दो।